सांस चली स्कूल गांव रामपुर की गलियों में उस दिन बड़ा ही अनोखा नजारा था। 55 बरस की सावित्री देवी, जो पूरे गांव में सासू माँ के नाम से जानी जाती थीं, हाथ में किताब कॉपी और पीठ पर बैग टांगे हंसते हुए स्कूल जा रही थीं। लोग उन्हें देखकर हैरान भी थे और खुश भी। बचपन का अधूरा सपना सावित्री देवी का जन्म गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। पढ़ाई की उन्हें बहुत इच्छा थी, पर हालात ने किताबों से दूर कर दिया। तीसरी कक्षा तक पढ़ पाईं और फिर छोटी उम्र में शादी हो गई। ससुराल की जिम्मेदारियां और बच्चों की परवरिश ने पढ़ाई का सपना दिल में ही दबा दिया। नई पीढ़ी की प्रेरणा सावित्री देवी की बहू राधा पढ़ी लिखी थी और गांव के ही प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। वह अक्सर अपनी सास से कहती, माँ जी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, अगर आप चाहें तो आज भी स्कूल जा सकती हैं। सावित्री देवी हंसकर टाल देती, लेकिन मन में कहीं न कहीं इच्छा जाग उठती। साक्षरता अभियान। एक दिन गांव में सरकारी योजना के तहत वयस्क साक्षरता अभियान शुरू हुआ। प्रधान जी ने घोषणा की, गांव की हर महिला और पुरुष पढ़ना लिखना सीखेंगे। बहू राधा ने मौके का फायदा उठाया और सास का नाम भी स्कूल में लिखवा दिया। पहले तो सावित्री देवी शर्माई, अरे बहू, इस उम्र में मैं किताब पकड़ूंगी तो लोग हंसेंगे। पर राधा ने कहा, हंसेंगे तो हंसने दो, कल जब आप अखबार पढ़ोगी और तारीख खुद देखोगी तो वही लोग ताली बजाएंगे। पहला दिन स्कूल का। जब सावित्री देवी पहली बार स्कूल पहुंची तो बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे, दादी भी हमारे साथ पढ़ेगी। लेकिन शिक्षक ने बच्चों से कहा, ताली बजाओ, ये हमारी सच्ची छात्रा है। तब सबने उनका स्वागत किया। सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। संघर्ष और सीख। शुरुआत में के ख ग लिखते समय हाथ कांपता, आंखों से कम दिखाई देता। बच्चे हंसते भी, पर धीरे धीरे उन्होंने हार नहीं मानी। बहू घर पर अभ्यास करवाती, पोता उन्हें एबीसीडी सिखाता। धीरे धीरे वह पढ़ना सीख गई। बड़ा दिन। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी ने पहली बार अखबार अपने हाथ से पढ़ा। उन्होंने तारीख देखकर जोर से कहा, आज 15 अगस्त है। गांव के लोग ताली बजाने लगे। उन्होंने गर्व से कहा, अब मुझे किसी से तारीख पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ सकती हूँ। बदलाव की लहर। गांव की ओर भी औरतें प्रेरित हुईं और स्कूल आने लगीं। सावित्री देवी सबके लिए मिसाल बन गई। अब वह सिर्फ सास नहीं, बल्कि विद्यार्थी सास बन गई। निष्कर्ष। कहानी यह बताती है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। चाहे सास हो या दादी, अगर मन में इच्छा और साहस हो तो किताबें हर उम्र में साथी बन सकती हैं।